हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडो नेशनल लिमिटेड। इसका एक दूसरा नाम भी है निप्पो बैटरी, क्योंकि ये कंपनी निप्पो ब्रांड की कंपनी है। अब क्यों यह स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, तो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 48% की गिरावट पे हमें मिल रहा है। इसका फंडामेंटल काफ़ी पावरफुल है और इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो आइए हम पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक कैटेगरी में हमें 34.5% की होल्डिंग नज़र आ रही है, लेकिन उसमें भी 5.5% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 29% की होल्डिंग है। एफआईएस और डीआईएस के इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे अगर हम बैलेंस शीट देखें तो इनकी बैलेंस शीट काफ़ी दमदार है। अब कंपनी के पास 446 करोड़ का रिजर्व है, उसके सामने सिर्फ 37 करोड़ का ही कर्ज है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी दमदार और मजबूत है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, और इस साल का जो प्रॉफिट हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें तो एक साल में इतना बड़ा प्रॉफिट इस कंपनी ने कभी भी नहीं किया है, जबकि स्टॉक 48% की गिरावट पे हमें मिल रहा है, लेकिन इनका प्रॉफिट जो है इस साल का वो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो दूसरे नंबर पे हमें इसका नाम यहाँ नज़र आ रहा है। पहले नंबर पे एवररेडी इंडस्ट्रीज है, लेकिन वो अभी हमारे सही सपोर्ट से काफ़ी दूर है। अब इसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल हम देखें तो इनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। बैटरी, टॉर्च, मच्छर स्वेटर, इलेक्ट्रिकल, एलईडी, रेजर, ब्लेड, ये सब प्रोडक्ट यह कंपनी बना रही है। अब इसके आगे हम देखें तो ये कंपनी ड्राई सेल बैटरी के बिजनेस में पूरे भारत में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। अब जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, तो इसे हम मंडे के दिन एक एंट्री करने वाले हैं। इसमें हमारे सिर्फ दो ही सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 250 के भाव पे है। यदि ये 250 तक भी गिरावट कर देता है तो हम वहां पे बिना डरे दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब इसके चार्ट में हमें इतना कॉन्फिडेंस आराम से मिल जाएगा कि ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन बहुत ही जल्द अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है। फिर से यहाँ पे आप देखिए गिरावट हुई, बड़ी गिरावट हुई, लेकिन अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कितनी बड़ी गिरावट हुई, लेकिन वापस उसने अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया कि नहीं। तो ये जितनी भी गिरावट करता है, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 900 रुपये का रहने वाला है। 900 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। हो सकता है ये यहीं से वापस ऊपर चलना शुरू कर देता है, बड़ी अच्छी बात है। और यदि यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि 250 के भाव पे इसके वैल्यूएशन काफ़ी डिस्काउंट में आ जाते हैं। अगर ये 250 के भाव तक भी गिरावट कर देता है तब भी हमारा टारगेट 900 रुपये का ही रहने वाला है। तो जितनी बड़ी गिरावट उतना बड़ा प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। तो ये गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर आप ये पूछना चाहे कि एवररेडी इंडस्ट्रीज मार्केट कैप में नंबर 1 है तो फिर हम अभी उसे क्यों बाय नहीं करने वाले, तो आप इसके चार्ट में देख सकते हैं। ये अपने ऑल टाइम हाई 500 रुपये से गिरकर अभी ये 300 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। फिर भी अभी हम इस स्टॉक से दूर रहने वाले हैं, क्योंकि इसका जो सही वैल्यूएशन वाला लेवल है वो 50 रुपये के भाव पे हमें नज़र आ रहा है। हाँ, यदि ये 50 रुपये के लेवल पे आ जाएगा तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन हमें महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक बाय नहीं करना है। अभी भले ही ये अपने ऑल टाइम हाई से 40% गिरावट कर चुका हो, लेकिन फिर भी इस गिरावट में भी अभी हमें फंसना नहीं है, क्योंकि इसका सही वैल्यूएशन जब हमने निकाला तो वो 50 रुपये के लेवल पे ही हमें नज़र आ रहा है। तो जब तक वो 50 रुपये के लेवल तक नहीं गिरावट करता हम इससे दूर रहने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या ये वहाँ तक गिरावट कर सकता है, तो देख लीजिए, पिछली बार उसने 460 का ऑल टाइम हाई लगा के 50 रुपये तक गिरावट कर दी थी। इस बार भी
हो सकता है वहां तक गिरावट कर दे तो हमें सेफ और सलामत रहना है तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से और वापस ऊपर चलना शुरू करता है तो करने दो। हमें तो अपने सही वैल्यूएशन के लेवल तक इंतजार करना ही है। जब तक वो वहां तक नहीं आता हम इस कंपनी से दूर रहने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल से ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल तो हमारे इंडो नेशनल लिमिटेड पे है। तो इस वीडियो को आप मेरी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।